विपक्षी गठबंधन के अंदर सीट बंटवारे को लेकर अनबन की खबरें आनी शुरू हो गई है। आपको याद होगा मुंबई में जब विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक हुई थी तो उस बैठक में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी कि बिहार के अंदर जो पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन के अंदर वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उनको कितने सीटें दी जाएंगी, इन सब चीजों को लेकर फैसला लालू यादव और नीतीश कुमार को करना है और इस पर फैसला लिया भी जा चुका है। लगभग हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 16-16 3 और 1 के फॉर्मूले जो है वो तय किए गए हैं, जिसमें 16 सीट पर आरजेडी, 16 सीटों पर जेडीयू और 3 सीट वामदल को दिया जाएगा और बाकी जो बचेंगे सीट, जो संभावित नाम जिनकी नाम की चर्चा है, चाहे वो पशुपति कुमार पारस हो या फिर बाकी नामों की जो चर्चा हो रही है वो आ सकते हैं, तो उनके लिए एक आध सीट जो है वो छोड़ा जाएगा। लेकिन इन सब चीजों के बीच वाम दलों ने लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार या फिर यूं कहें कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की मुश्किलें बढ़ाई है अपनी शर्तों को रखकर। वाम दलों ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि हम लोग 7 लोकसभा की सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और हम लोगों का वहां पे जनाधार काफी मजबूत है। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन के तहत भाकपा माले ने बिहार में 7 लोकसभा की सीटों पर अपना दावा ठोक दिया है। भाकपा माले ने राजद को पत्र तक लिख दिया है और यहां तक कि सीट भी स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि आरा, सिवान, काराकट, जहानाबाद, पाटलिपुत्र जैसी सीटें जहां पे हमारे विधायक हैं वो सीटें हमें चाहिए। मंगलवार को पार्टी के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि मगध, शाहबाद, सारण जैसे क्षेत्रों की सीटों पर भाकपा माले काफी मजबूत स्थिति में है, उनकी दावेदारी काफी मजबूत है। दीपंकर ने भी कहा हमने इससे संबंधित आरजेडी को पत्र भी लिखा है और अपनी महत्वाकांक्षा और अपनी सीटों को लेकर भी हमने बता दिया है। हालांकि उन्होंने आंकड़ा नहीं बताया, लेकिन उनके जो तेवर थे वो इस ओर इशारा कर रहे थे कि कम से कम 6 से 7 सीटों पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि जहां पे जिस क्षेत्र में उनके विधायक हैं वो सीट वो चाहते हैं, जैसे सिवान हो, आरा हो, पाटलिपुत्रा हो या फिर सारण का क्षेत्र हो, उन सीटों पर भाकपा माले का दावा है और दावा सिर्फ महज दावा नहीं बल्कि मजबूती से दावा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हमने पत्र के माध्यम से अपनी बातों को राजद के समकक्ष जो है वो रख दी है। तो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को बड़ी जिम्मेदारी मिली थी और इस जिम्मेदारी के तहत नीतीश कुमार लालू यादव की कई दफे मुलाकात भी हुई। मुलाकात में सीट शेयरिंग को लेकर ही चर्चा हुई और कहा जा रहा है कि सब कुछ तय कर लिया गया है, जिसमें 16 सीटों पर आरजेडी, 16 सीटों पर जेडीयू यानी कि 32 सीट 2 बड़ी पार्टियां, 4 सीट जो है वो कांग्रेस को दिया सकता है यानी कि 32-4 36, बाकी बचे 4 सीटों में से 3 सीट वाम दलों को दिया जाएगा, जो लेफ्ट की पार्टियां हैं उनमें बांटा जाएगा और 1 सीट अगर पशुपति कुमार पारस आते हैं महागठबंधन इंडिया गठबंधन में तो फिर उन्हें हाजीपुर की सीट दी जा सकती है। लेकिन इन चर्चाओं के बीच वाम दल ने अपनी बातों को रखा है और साफ तौर पे स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मुझे 7 सीट लोकसभा की चाहिए, क्योंकि उन सीटों पर हम काफी मजबूत स्थिति में हैं, हमारी दावेदारी काफी मजबूत है, हमारा जनाधार है, तो ऐसे में हमारी पार्टी के नेता, हमारे लोग वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि हर चुनाव से पहले हर एक गठबंधन के अंदर, हर एक पार्टी के अंदर इस तरीके की बातें की चर्चा जो है वो होती है। हर पार्टी चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर हम चुनाव लड़े और अपने सुप्रीमो के सामने, अपने गठबंधन के बड़े दलों के सामने बातों को रखा जाता है और इसी कड़ी में भाकपा माले ने भी अपनी बातों को रखा है। दीपांकर भट्टाचार्य ने बाकायदा पत्र लिखकर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव को बताया है कि हम इतने सीटों पर मजबूत है और मुझे इतने सीटें चाहिए। तो विपक्षी गठबंधन इंडिया अब सीट बंटवारे के फॉर्मूले को लगभग तय कर लिया है। तो वही एनडीए गठबंधन के अंदर जो है आपसी समन्वय को लेकर भी बड़ा सवाल है कि अब तक जो है 1 राउंड की तो मीटिंग हुई, लेकिन उसके बाद मीटिंग का दौर नहीं हो रहा है, क्योंकि चुनाव के वक्त में आपसी समन्वय को स्थापित करने के लिए जो दल होते हैं आपस में मिल बैठकर तय करते हैं कि कैसे रणनीति बनाया जाए, कितने सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा, ताकि चुनाव के वक्त सभी लोग एकजुट होकर एक दूसरे को मजबूत करने में लगे, एक दूसरे को जिताने में लगे। लेकिन वही दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन काफी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। हालांकि छोटी मोटी विवादें अक्सर सामने आती रहती है, तो वही इंडिया गठबंधन के अंदर जो है आपसी समन्वय को लेकर बड़ा सवाल है। इंडिया गठबंधन के अंदर जो सीट का फॉर्मूला है वो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को तय करना है और उन दोनों नेताओं ने लगभग चीजें स्पष्ट कर दी है। हालांकि कांग्रेस को लेकर भी सवाल है कि क्या कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी और तब जब कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में हो 4 सीटों पर मानेगी क्या कांग्रेस को लालू प्रसाद यादव 4 या 5 सीटों पर भी मना लेंगे?
क्योंकि कांग्रेस ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि बिहार में कांग्रेस कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी ये सब कुछ लालू प्रसाद यादव को तय करना है। ये कोई साधारण सी बात नहीं है। कांग्रेस भी देख रही है, यह देखना चाहती है कि लालू प्रसाद यादव आखिर उन्हें कितने सीट देते हैं। क्योंकि कांग्रेस को लेकर कहा जाता है कि कांग्रेस आज बिहार में इतनी कमजोर है तो लालू प्रसाद यादव की बड़ी भूमिका है। बेशक आज के दिनों में तमाम जो नेता हैं, कांग्रेसी हैं, वो एक मजबूत गठबंधन बना रहे हैं, लालू प्रसाद यादव के साथ गलबहियां हो रही है, ये राजनीतिक परिस्थिति है। लेकिन सच्चाई यह है, राजनीति को जाने समझने वाले लोगों का ऐसा मानना है। बहरहाल हम बात कर रहे थे इंडिया गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर जहां लालू प्रसाद यादव ने सब कुछ तय कर दिया नीतीश कुमार के साथ मिलकर बातचीत कर तो वही वाम दल भाकपा माले ने अपनी महत्वाकांक्षा जाहिर की है पत्र के माध्यम से और 7 सीटों का डिमांड तेजस्वी यादव के सामने किया है। बहरहाल आपके मन में क्या कुछ राय है कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।